नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 32 साल यानी 32 ईयर्स प्लस 5 मंथ की हो चुकी है। ये फीमेल पाम है और पेशे से बाय प्रोफेशन ये पायलट है और मेन कप्तान है। अभी इस हाथ में देखते क्या क्या प्लस माइनस दिख रहे। एविएशन इंडस्ट्री ये कोविड 19 के अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड इंडस्ट्री है, यानी उसको बहुत ज़्यादा। और एक होटल इंडस्ट्री, इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है उसमें से। अब इनके हाथ में देखें तो वर्तमान में एक राहु रेखा ने भी काटा है और इनकी फेट लाइन पर भी कट है। ये सारी वस्तुओं को हम देखेंगे कि इनके जीवन में प्लस माइनस क्या क्या है जब किसी व्यक्ति के हाथ में। और इनकी जीवन रेखा भी डिफरेंट टाइप की है, 4 जगह पर ब्रेक है जीवन रेखा में। इन्होंने गूगल पर काफ़ी सर्च किया, यूट्यूब पर भी। फिर मेरा एक वीडियो मिला, उससे इन्होंने मुझे संपर्क किया। जो जीवन रेखा वाला एक वीडियो है जो काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो इन्होंने देखा था और इनका संपर्क मुझसे हुआ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है। और ये पाम देखे तो रेक्टेंगल भी है और स्क्वायरिज भी है। तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी अच्छा खेल कर सकते हैं। और चौड़ा पाम होता है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। और इन्होंने एक और जानकारी दी, ये एज ऑफ 18 से ही पैसा कमा रहे हैं, यानी वहाँ से ये मेहनत कर रहे हैं जीवन में। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। पर अंगूठा देखिए, किसी भी महिला के पाम में इतना स्ट्रांग अंगूठा बहुत रेयर में मिलता है। ये स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है। इनसे बेटा बनकर चाहे जितना मांग लो, बाप बनकर 100 रुपया भी नहीं मांग पाओगे। ये स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं ऐसे लोग। दोनों उंगलियां जब जॉइंट होती है तो व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता उसे। और ये उंगली जुपिटर की, सूर्य की उंगली से बड़ी है। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। ये लीडरशिप क्वालिटी तो देती है, पर इसके सामने एक माइनस पॉइंट भी रहता है, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है और उसके कारण व्यक्तिगत जीवन में तकलीफें आती है और कभी कभी परिवार भी उसके कारण तकलीफ उठाता है। ये इसे रोग समझिए। जब भी इस तरह की स्थिति पैदा हो उसे निग्लेक्ट करने की आदत डालिए। ये उंगली का फर्स्ट सिरा पूरा टिल्ट हो रहा है तो ऐसे लोग पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी होती है इनमें। और ये उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंच जा रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। और ये उंगली थोड़ी सी हट के भी चल रही है तो इनके विचार भी कंप्लीट अलग होते हैं। आप और हम कभी मैच नहीं हो पाते, चाहे वो राजनीतिक सब्जेक्ट हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, सब में इनके विचार भिन्न होंगे। और कभी कभी तो इतनी डिफरेंट बात बता देते कि हम आश्चर्यचकित हो जाते। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते। इनकी रेखाएं बहुत बारीक है। यहाँ पर एक सीधी लाइन चल रही है और एपेक्स साइन भी बनी हुई है। एपेक्स साइन का मतलब है ये बुध के पर्वत के गुणों को इजाफा देती है, यानी इंक्रीज करती है। और कंटिन्यू लाइन चल रही है तो ये बुढ़ापे में भी इनको इनकम आती रहेगी। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस अच्छा पाया जाता है और जो लैंग्वेज होती है वो मीठी होती है। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में तो ऐसे लोगों को यश भी प्राप्त होता है। अब और ये एक ही ऐसी साइन है जो ओपन होने के बाद भी फल देती है। कम ज़्यादा हो सकता है फल। अब इनके पाम में देखें तो देखिए एक बहुत बड़ा स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है।
ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम कराता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीता है। यानी आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है, इस तरह की कंडीशन होती है। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा मिलता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। अब इनकी साइनें हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ है इनकी साइनों के। एक देखिए यहाँ पर बहुत बारीक रेखा से फिश साइन बनी हुई है। एक ये है, बहुत बारीक, बहुत ध्यान से देखोगे तब आपको दिखेगी। यहाँ से लाइन चल रही है और ऐसे घुमाव ले रही है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक और साइन है इनके हाथ में, एक यहाँ पर है ये, दो, यहाँ पर दो छोटी छोटी भी है, एक ये रही और एक यहाँ पर भी छोटी है। ये लेफ्ट पाम में है। ये लेफ्ट पाम में है। ये समृद्धि तो इनके जीवन में हमेशा बनी रहेगी इन साइनों की वजह से। और एक और है, यहाँ पर एक और है। तो इतनी साइनें इनके हाथ में है और इनके स्क्वायर साइन तो हमने देख ही लिए। एक स्क्वायर यहाँ पर भी है। ये व्यक्ति को मल्टीसिटी का काम करवाता है। अब नेचुरल है, इनसे ज़्यादा तो मल्टीसिटी कौन घूमता होगा, पायलटों से ज़्यादा तो पूरे वर्ल्ड की। एक ये लोग और एक मर्चेंट नेवी वाले, ये भी काफ़ी घूमते हैं। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और इनकी इतनी बारीक धन रेखा है, आगे चलकर होगी, उस पर आएंगे तब विस्तार से हम बताएंगे। बहुत बारीक धन रेखा है। देखिए आप पूरे फार्म के फोटो में कितनी मामूली सी नज़र आ रही है। जुपिटर माउंट अच्छा है, तो ऐसे लोगों को जब भी शादी होगी, अभी तक हुई नहीं है, मैं वो भी एज बताऊंगा, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पारिवारिक और सांसारिक सुख, हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी इनकी। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं इनके हाथ से दिखती है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, यानी शारीरिक एनर्जी आम इंसान से अच्छी रहेगी इनमें। और उस पर कोई साइन है कि नहीं देखने की कोशिश करते हैं। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा
और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल यानी विदेश से पैसा कमाने की साइन है। या तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्त करता है, और ये ऑलरेडी विदेश में ही है। और कोई साइन दिख रही है? ये इतनी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम तो देती है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो हाजमे का प्रॉब्लम हो गई इनको। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। और विदेश से संबंध लाता ही है चंद्र पर्वत। और बुध रेखाएं भी है, और इसके द्वारा एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है। ऐसे लोग, गर्मी पसंद नहीं आती, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये इनका शौक़ रहता है, लग्जरियस लाइफ का शौक़ रहता है, और उसे पूरा भी करते हैं। बाकी कोई ऐसा माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट शुक्र पर्वत पर दूसरी कोई साइनें दिख नहीं रही है। ये अगर स्टार होगा तो ये लग्जरियस लाइफ तो देता है, पर एक माइनस पॉइंट भी होता है इसके वजह से। स्त्री के हाथ में हो तो पुरुष संपर्क में आते, और पुरुष के हाथ में हो तो महिलाएं संपर्क में आती है, पर वो संबंध ज़्यादा समय टिकते नहीं। आए और थोड़े समय रहे और बिना कुछ वजह से निकल भी जाते हैं। तो ये स्टार का ये फल रहता है जीवन में। एक यहाँ पर छोटी सी है फिश साइन, ये लग्जरी लाइफ देती है व्यक्ति को। बहुत छोटी है। अब इनकी हृदय रेखा पर चले तो दो फोर्क जब आपके बनते हैं तो व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी बातें किसी को भी समझा पाता है। बहुत आसानी, दो वाक्यों में ये लोग समझा पाते हैं। एक तो ये साइन हो गई, और पूरी लाइन जो हृदय रेखा है ये कंप्लीट जुपिटर से निकल रही है। तो ऐसे लोग बहुत भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सब सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। प्लस थोड़ी एक्सपेक्टेशन इनकी ज़्यादा रहती है, हल्की सी, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। पर देवदूत तरह के लोग होते हैं, सबका भला करने वाले, किसी का बुरा सोच ही नहीं पाते ये लोग। हाँ, पर इनका यूज़ लेने वाले लोग मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग सबका पॉजिटिव करने जाते, पर लोग इनका फ़ायदा उठाते, ये भी देखा गया है। बाकी हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो झंझटों भरा जीवन तो रहता ही है। और एक दो फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनके माइंड लाइन इस जगह पर होकर भी ये देखिए पैरेलल चल रही है। अप टू 29 तक काफ़ी दबाव रहा होगा इनके जीवन में। 29 में एक ब्रेक आया। ये एक राहु रेखा जैसा ही काम करता है। मानसिक रूप से त्रस्त होता आदमी जब माइंड लाइन टूटती है, और व्यक्ति के जीवन में सीरियसनेस भी नहीं होती, पर इनकी माइंड लाइन एक और जगह पर टूट रही है। मैं उस पर आऊँगा तब डिटेल थोड़ी सी और ज़्यादा बताता हूँ। 29 में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो इनको मानसिक रूप से परेशान किया होगा। उसके बाद देखे तो ये वेवी है। ये जब इस तरह की माइंड लाइन होती है और उभार आता है तो ये भी प्रेशर देता है जीवन में। और जब भी ये लाइनें ऐसे काटेगी, पर ये पूरी काट नहीं रही है, ये दोनों अलग अलग लाइनें हैं। चलिए,
एक ब्रेक लगभग 45 या 47 के आसपास भी है। यहाँ पर भी मानसिक रूप से कोई ऐसी घटना घटेगी जो इनको थोड़ा सा झकझोर देंगी, और उसके बाद माइंड लाइन बिना ब्रेक की है, और उसी के बाद इस एज के बाद ही ये जीवन के प्रति सीरियस बनेंगे। चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पर हो जाए आदमी, कितना भी सफल हो जाए, अगर उसकी माइंड लाइन टूटी हुई है तो वो अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं रहता। यहाँ से ये अपने जीवन के प्रति सीरियस बनेंगे, और अप टू माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है। तो बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते होंगे, ये इनकी खासियत होती है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो एक लाइन यहाँ पर दिख रही है, मैं इस पर आऊँगा, और एक लाइन ये अभी इस रेखा ने अभी इनको डिस्टर्ब किया हुआ है। ये 32 में ये राहु रेखा है, और इस वजह से ये टेंस उठा रहे होंगे, अभी नेगेटिव फीलिंग से निकल रहे होंगे। इनको ऐसा लगता होगा अभी आगे क्या, इस तरह का डर देने वाली ये रेखा है। और वस्तुएं सारी उल्टी पुल्टी हो जाती है। जो जीवन एकदम स्मूथ चलता होता है वहाँ पर रुकावट आ जाती है। अब मैं इसके बाद एक लाइन यहाँ पर भी है और एक लाइन यहाँ पर भी है। अब ये तो हो गई राहु रेखा, इसका मैंने जानकारी दिया नहीं, और ये एक लाइन। अब इसका एक क्लोजअप भी है हमारे पास, क्योंकि इनकी बारीक लाइन थी तो उसे समझना बहुत ज़रूरी था। ये देखिए, ये लाइन 29 के आसपास है। अगर ये यहाँ टच करती होगी तो रिलेशन आया होगा, नहीं तो 29 में कोई रुकावट आई होगी। दो में से कोई ना कोई एक कार्य हुआ होगा। ये 32 वाली राहु रेखा जो काट कर आगे जा रही है, इसने राहु रेखा का खेल किया 32 में। उसके बाद ये एक लाइन है जो इनके जीवन में या तो रिलेशन बनेगा या शादी होगी। ये एज होगी लगभग 36 के आसपास, 36। और ये एक लाइन और है जो मुझे लगता है ये भी शादी करा सकती है। तो ये दो लाइनें इनके जीवन में आएगी, एक 36 में या 36 और 39 दोनों में, या तो रिलेशन होंगे या शादी होगी इस लाइन की वजह से। अब वापस उस फोटोग्राफ पर चलते हैं। उसके बाद एक राहु रेखा है, ये है लगभग 42 या 43, 39 और 4, 43 पकड़ लीजिए इसे। अब यहाँ पर इनकी ये रेखा टूट रही है, यहाँ स्टॉप हो रही है और यहाँ से दूसरी निकल रही है। तो ये 39 से लेकर 43 के पीरियड में अनवांटेड बदलाव आएगा। अब कई लोगों के हाथों में अभी तक आपने देखा होगा ऐसे ये लाइन चल रही है और ऊपर से पास में से दूसरी निकलती है। अब ये पीछे से निकल रही है, तो ये अनवांटेड बदलाव होगा जो ये चाहेंगे नहीं, पर फिर भी इनको जीवन में बदलाव आएगा। ये 3 फल मिलता है इसका, घर बदलता है, देश बदलता है, या घर, देश या शहर, 3 में से कोई एक वस्तु व्यक्ति के जीवन में होती है। पर ये अनवांटेड बदलाव आएगा। अगर ये यहाँ से होती तो पॉजिटिव आता, पर ये अनवांटेड आएगा। ये जो चाहेंगे नहीं, पर इनको वो बदलाव लाना पड़ेगा। उसके बाद 43 से लेकर 47 तक ये छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको परेशान करेगी। जैसे ये रेखा कर रही है अभी, वैसे ये रेखाएं इनको करेगी अप टू 4 साल। ये 4 साल राहु रेखा है, पर धन रेखा पर इसी जगह पर फिश साइन है, तो दोनों में अंतर है। पर ये बीच बीच में रुकावटें देगी।
उसके बाद वापस एक बदलाव आएगा, और छोटी छोटी राहु रेखा है, इसका गिनने की ज़रूरत नहीं है। और एक बदलाव आएगा इनकी एज ऑफ 58 में। यहाँ पॉजिटिव बदलाव होगा। ये जो बदलाव होगा ये पॉजिटिव होगा। कई लोग हमारी जीवन रेखा का टूटना डरते हैं, ऐसा लगता है इनको कि यहाँ मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, केवल बदलाव आता है जीवन में। यहाँ अनवांटेड बदलाव आएगा जो नहीं चाहोगे, और यहाँ आप चाहोगे वैसा बदलाव आएगा। ये पॉजिटिव बदलाव आएगा, क्योंकि ये इस रेखा के ऊपर से निकल रही है। एक ऐसा ही बदलाव इनके जीवन में 72 में भी आएगा। एक 60 में थोड़ी सी राहु रेखा इनको काटेगी, सॉरी ये 60 में, और ये 72 में इनके जीवन में ऐसा ही पॉजिटिव बदलाव आएगा, और अप टू एंड तक जीवन रेखा चल रही है। तो दो वजह से ये पाम एनालिसिस के लिए आया होगा, रीडिंग के लिए। एक तो अभी वर्तमान में राहु रेखा चल रही है तो नेगेटिव फीलिंग दे रही होगी। सेकंड, ये जीवन रेखा इनको टूटते दिखी तो इनको भय लगा होगा, ये एक कारण हो सकता है। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। धन रेखा पर देखे तो यहाँ तक ये धन रेखा ओके है, इसके ऊपर भी दिख रही है पर बारीक बारीक है, और यहाँ पर एक फिश साइन है धन रेखा पर ही। तो ये इनको काफ़ी ऊंचाइयों पर भी लेकर जाएगी, क्योंकि ये ऐसी जगह पर बनी है जो इनको कहीं ना कहीं नाम रोशन करने में सक्षम है। इस जगह पर इनको फेम मिलेगा या बड़ा पद मिलेगा, बहुत बड़ा पद। अब इनकी धन रेखा आगे चलकर आफ्टर 35, 36 बहुत ज़्यादा बारीक हो रही है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक और फोटोग्राफ है इनका, ये देखिए यहाँ पर भी क्लियर कट समझ में आ रहा है, और उसके आगे भी है। ये इनको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। बाकी की टुकड़ों टुकड़ों में फिट लाइनें चल रही है, तो कमाने के रास्ते में बदलाव आते रहेंगे इनके जीवन में, पर सुबह से लेकर रात तक ये बिजी हो जाएंगे। आफ्टर 35 सुबह से लेकर रात तक ये बिजी रहेंगे, यानी ज़बरदस्ती सोना पड़ेगा ऐसी कंडीशन आएगी। और ये एक और कट, यानी कामकाज के अंदर बदलाव जरूर इनके हाथ में दिख रहा है। ये एक 39 में कोई ना कोई एक्सपेंस या लॉस दिखा रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा लॉस दिखा रही है। अब इस रेखाओं को समझने की कोशिश करते हैं इनके इस फोटोग्राफ से। इस फोटोग्राफ में भी देखिए ये क्लियर कट फिश साइन नज़र आ रही है, और ये फोटोग्राफ में जो उस फोटोग्राफ में दिख रही थी वैसी साइन यहाँ पर नहीं दिख रही है, पर उसमें क्लियर कट थी। अब ये देखिए यहाँ तक ये रेखा चली, और इसके आगे भी होगी पर वो शो नहीं हो रही है, और ये बाकी की रेखाएं है। तो घबराने वाली बात नहीं है, पर ये अगर थोड़ा सा ध्यान से और फोटो निकालते, पर ये जिससे हेल्प ले रहे थे वो थोड़े से पेन उठा रहे थे। मैं इनको कहूँगा कि ये जो फोटोग्राफ है एक बार मुझे वापस से अच्छी तरह से भेज दे। बाकी कंटिन्यू फेट लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट से इनकम वाली लाइन है, और यहाँ पर भी एक फिश साइन है। तो उच्च पद तो प्राप्त करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, पूरा बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे ऐसा संकेत दिख रहा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, लेना साथ उसी व्यक्ति का जिसने फोटोग्राफ ली है, पर उनसे कहना कि थोड़ा शांति से फोटो ले, पेन ना उठाए। तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।